Hello students, in our today's video we are going to discuss about class 10 chapter 8 introduction to trigonometry. Main topics of this chapter are trigonometric ratios of some specific angles, trigonometric ratios of complementary angles and trigonometric identities. We have already discussed about all these three topics in our previous videos, so you can watch that video on my channel's playlist for class 10. So today's last topic is ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 10। सो हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.4 में है। रिमेनिंग एक्सरसाइजेज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज क्या होते हैं। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स के लिए अगर इक्वेशन ट्रू होती है देन दैट इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। इन दोनों वेरिएबल्स के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल होंगी, सो दिस इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। इसी टाइप से स्टूडेंट्स एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इक्वेशन में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है ऑफ एंगल देन इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स को हम यूज करते हैं देन दैट इक्वेशन बिकम्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है in which angle B is of 90 degree. So side opposite to angle B is our hypotenuse and डिपेंड करता है स्टूडेंट्स हम कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल C को या फिर एंगल A को, एक्सेप्ट राइट एंगल। सो इस एंगल को छोड़कर दो एंगल है हमारे पास, एंगल C और एंगल A। अगर हम एंगल A को कंसीडर करेंगे देन साइड अपोजिट टू एंगल A इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड साइड कोरस्पॉन्डिंग टू एडजेसेंट टू एंगल A दैट इज आवर बेस। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी हमारा बेस है और बी सी हमारा परपेंडिकुलर है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। सो साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। कोस ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी। इसी टाइप से टेन ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बेस क्या है, ए बी। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से कोसिकेंट ए क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है देन कोसिकेंट ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, रेसिप्रोकल लेंगे। इसी टाइप से कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है तो सीकेंट ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है तो कोट ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ओके स्टूडेंट्स, सो इन सभी रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओनली आफ्टर दैट यू कैन नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू पुट करेंगे ए बी अपॉन ए सी, कोस की वैल्यू पुट करेंगे बी सी अपॉन ए बी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1। इसी टाइप से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी। इन 3 आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज होगा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.4 में। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से आप कुछ और भी रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कोस स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड में राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और आप क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी टाइप से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए है। अगर 10 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, सीकेंट स्क्वायर ए, प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी टाइप से कोट स्क्वायर ए को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इन तीनों आइडेंटिटी को आपको याद करना है, इसके बाद आपको ये तीनों रिजल्ट भी इजीली याद हो जाएंगे।
एक्सरसाइज 8.4 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद हैं देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, secant a एंड tan a इन टर्म ऑफ cot a। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका, sin a का। sin a को cot a की फॉर्म में लेकर आना है, इसी टाइप से secant को cot a में और tan को cot a की टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, sin a, secant a और tan a को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें एक आइडेंटिटी पता है जिसमें कोट का यूज हुआ है। कौन सी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हम इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या फिर हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या है स्टूडेंट, साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या करना था, साइन को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हैं, हमें ऊपर क्या चाहिए, न्यूमरेटर में साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे। अगर लेफ्ट साइड की टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो राइट साइड में भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। डिवाइड में हम 1 लगाएंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन स्क्वायर ए हमारा न्यूमरेटर में जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, बट हमें सिर्फ साइन चाहिए, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। सो साइन ए इक्वल टू राइट साइड में स्क्वायर रूट जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट ए। सो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्या किया, साइन ए को कोट की फॉर्म में, साइन ए को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट किया है और उसके लिए हमने फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा है। सेकंड पार्ट में क्या था स्टूडेंट्स, कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट ए को हमें क्या, सीकेंट ए को हमें कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। सो सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन क्या है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल है कोट का, या फिर कोट रेसिप्रोकल है टेन का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 can be written as 1 upon 10 square can be written as 1 upon cot square because both are reciprocal of each other. So 10 square can be written as 1 upon cot square a. यहाँ से फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया है 1 बाई 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। एलसीएम क्या है यहाँ पे, कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए इंटू 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। सो सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ भी सीकेंट स्क्वायर है तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट। सो सीकेंट ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ से और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट है तो न्यूमरेटर का अलग से होगा, डिनोमिनेटर का अलग से होगा। तो न्यूमरेटर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सो हम सेम रखेंगे। डिनोमिनेटर का जब अंडर रूट करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, कोट ए। सो सीकेंट ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए। दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, टेन को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमें पता है स्टूडेंट्स, टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट एंड कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। सो टेन ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोट ए। दिस इज आवर आंसर फॉर पार्ट थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हर एक टर्म में हमारे पास स्क्वायर का यूज़ हुआ है, स्क्वायर का यूज़ हुआ है और एंगल्स का भी यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ दो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। सेकंड क्या हम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन कैसे करेंगे।
सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट को आप खुद से ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हमारे पास आइडेंटिटी में क्या है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे कोई भी एक टर्म को कोस में कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को या फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री को। इसी टाइप से डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म में कोस स्क्वायर का यूज है, यहाँ भी हम वन टर्म को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 63। 63 का आइडिया कहाँ से आया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो फर्स्ट में जो एंगल है फर्स्ट टर्म में वो 63 है। हम 90 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 27। सो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। सो हमने ये स्टेप क्यों किया, ताकि हम एक टर्म को कोस में कन्वर्ट कर सकें, उसके बाद हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकें। सो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। सो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। सो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है अब यहाँ पे 63 डिग्री। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी टाइप से डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म को दूसरी टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म को हमने कन्वर्ट किया है यहाँ पे, कोस स्क्वायर 17 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 73। 90 माइनस 73 कितना होता है स्टूडेंट, 17 होता है। आप चाहे स्टूडेंट सेकंड टर्म को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 17 73 होता है। सो कोई भी एक टर्म को कन्वर्ट करेंगे, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 दिस इक्वल टू कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट, साइन थीटा की इक्वल। सो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे 73 डिग्री। सो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। सो 1 इज आवर आंसर। सेकंड पार्ट को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें यहाँ 4 पार्ट्स गिवन है और हमें ऑप्शंस गिवन है। इन ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है और उसको कैलकुलेट करके भी हमें सॉल्व करना है, यानी जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है, डायरेक्टली टिक नहीं करना है। सो फर्स्ट पार्ट में जैसे हमें क्या गिवन है, 9 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 1, बी ऑप्शन में 9, सी ऑप्शन में 8 और डी ऑप्शन में 0। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन कैसे आया हमें आंसर निकाल के बताना है, यानी सॉल्यूशन को हमें राइट करना है। सो फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। पार्ट में हमें क्या गिवन है, 9 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम 10 स्क्वायर ए। तो फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं दोनों टर्म में 9 है, तो 9 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आइडेंटिटी हमने क्या रीड की थी कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो या फिर हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। तो वहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो 9 टाइम्स 1 इक्वल टू 9। सो दिस इज आवर आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। इसको हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। जब हमें कोई आइडिया ना आए तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 10 यहाँ पे क्या सीकेंड, यहाँ कोट है और यहाँ कोसिकेंट है, इनको साइन और कोस की टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सीकेंड थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, सीकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा और कोस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन सीकेंड थीटा। कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसिकेंड थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एलसीएम लेंगे दोनों टर्म्स का अलग अलग। इस टर्म का यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, यहाँ क्या आएगा कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1,
कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1। आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स का साइन सेम है, बट ये जो 1 है इसका साइन चेंज है। एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है। ये साइन देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए स्टूडेंट्स, यह तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ए के प्लेस पर क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बी के प्लेस पर क्या है 1। सो कोस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर मीन्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर क्या है 1। सो -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ए के प्लेस पर क्या है कोस थीटा, बी के प्लेस पर क्या है साइन थीटा। सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 हमने पहले लिख लिया, प्लस 2 टाइम्स कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 - 1 कट हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा 2 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा 2 साइन थीटा अब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, तो आंसर कितना है हमारा 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट, एक और पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए। ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, थीटा के प्लेस पर क्या है ए। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स कोस का, सो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम 1 अपॉन साइन थीटा को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 जाएगा। सो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पे 1, सो tan स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं, उसको दूसरी के इक्वल शो कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या फिर राइट हैंड साइड लेंगे। बट लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, बट लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकेंट और कोट का यूज है। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेके फिर हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से रिमेनिंग पार्ट्स हैं। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। जो ब्रैकेट में टर्म है उनको साइन थीटा और कोस थीटा में हम कन्वर्ट करेंगे। कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अंदर जो टर्म है उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, रिमेनिंग क्या रहेगा न्यूमरेटर में 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम अलग अलग शिफ्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में 1 - कोस थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे। होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, 1 - कोस थीटा को हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। 1 - कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 - कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर हमारे पास सेम है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और न्यूमरेटर में हमारे पास होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दिया है। सो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम हमें क्या कैसे पता चलेगा कि हमें साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को पुट करना है या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को ओपन नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको ओपन करके चेक करेंगे कि आपको कोई रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे आइडेंटिटी का डायरेक्टली यूज़ किया है। आपको स्टूडेंट्स पता चल जाएगा जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको जल्दी से आपके माइंड में क्लिक होगा कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ क्या करना है। अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिस वो चीज़ें माइंड में क्लिक नहीं करती हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, साइन और कोस की टर्म हमें दिख रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम यहाँ एलसीएम लेंगे डायरेक्टली। एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पे एलसीएम में क्या हुआ कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर हमें ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ए डिवाइडेड बाय कोस इंटू 1 प्लस साइन ए। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक 1 हमारे पास ऑलरेडी था, प्लस 2 टाइम्स साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 टाइम्स साइन ए। नाउ यू कैन सी दैट 2 is common, 2 is present in both terms, so we can take 2 common। so 2 को कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स 2 टाइम्स 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा 2 अपॉन कोस ए। कोस ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंट ए, सो 2 टाइम्स सेकेंट ए, दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस फिफ्थ पार्ट, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं दोनों टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोस और साइन में है। हम इसको फर्दर डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मेथड अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स डाउट यही है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो वही स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। हम क्या करेंगे साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो कोस ए अपॉन साइन ए। अब तीनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके स्टूडेंट्स, now cos a upon sin a equal to cot a minus sin upon sin 1 plus 1 upon sin cosecant a divided by cos upon sin cot a plus sin upon sin plus 1 minus 1 upon sin cosecant। सो अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो स्टूडेंट्स फर्दर हमें क्या करना है, फर्दर हमें यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ करना है। यहाँ पर कोट ए और कोसिकेंट ए की टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी के बारे में पता है। आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो 1 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए के इक्वल, जो एक आइडेंटिटी है थर्ड आइडेंटिटी। और डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको हम सेम रखेंगे। सेम क्यों रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिमेनिंग हमारे पास आंसर आएगा। अब देखेंगे कैसे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 2 टाइम हमने इन टर्म को लिखा है, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास सेम है। नाउ यू कैन सी दैट कोट ए प्लस कोसिकेंट ए
यहाँ से कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये दोनों टर्म्स कॉमन है, तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को हम कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। नाउ यू कैन सी दैट कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं, सो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और ये हमें राइट हैंड साइड गिवन है क्वेश्चन में, सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन के प्लेस पर कोस से डिवाइड करेंगे, साइन के प्लेस पर कोस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी हमारे पास कोट और कोसिकेंट की बजाय किस में आएंगी, कोट में और सीकेंट में आएंगी। कोट और सीकेंट में भी हमारे पास फॉर्मूला है, उस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी आइडेंटिटी का, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 के प्लेस पर सेम प्रोसेस से हम इस फॉर्मूले को दूसरे आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जस्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, साइन के प्लेस पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या आपका आंसर सेम आता है या नहीं आता है, और आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब भी स्क्वायर रूट में टर्म्स हों तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमें जो टर्म गिवन है उनको हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ करना है। मीन्स हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो टर्म हमें डिनोमिनेटर में गिवन है उसके साइन को चेंज करके जो टर्म बनेगी उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 टाइम है तो स्क्वायर होगा, और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1, 1 माइनस बी स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर। सो एक्सप्रेशन क्या रहा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड में कोस स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा डिवाइड में कोस ए। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को सेपरेटली कोस से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 प्लस कोस ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू टेन ए, और यही हमें राइट हैंड साइड गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो डायरेक्टली है हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए एंड कोसिकेंट स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, 10th पार्ट में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल शो करना है, और नेक्स्ट में 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर को भी हमें टेन स्क्वायर ए के इक्वल शो करना है। सो हमने अभी क्या लिया स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए के इक्वल शो करना है। सो यहाँ पे हमने डायरेक्टली आइडेंटिटीज का यूज़ किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल को जब सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर दिया है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर को टेन स्क्वायर ए के इक्वल शो करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज नहीं होगी, हम टेन और कोस को साइन और टेन और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए, और होल स्क्वायर ऊपर रहेगा। नेक्स्ट अब क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस ए, तो कोस ए माइनस साइन ए, डिवाइड में डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा साइन ए, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू साइन ए माइनस कोस ए। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ये जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को हम रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स डिवाइड में होती हैं तो उनका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो साइन ए न्यूमरेटर में जाएगा और साइन ए माइनस कोस ए डिनोमिनेटर में जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ क्या क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ है साइन ए माइनस कोस ए। तो यहाँ पर सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो हम एक टर्म में से या तो साइन ए माइनस कोस ए में से माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास साइन ए माइनस कोस ए, या फिर साइन ए माइनस कोस ए में से माइनस को कॉमन लेंगे ताकि दोनों टर्म सेम हो जाए। सो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए में से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ क्या है, साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म क्या है, माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल है, टेन ए के इक्वल, और माइनस का साइन है, और कंप्लीट टर्म का क्या चल रहा है अभी तक, स्क्वायर। सो माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 10 ये क्या हमारे पास 10 ए का स्क्वायर करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर ए, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें शो करना था। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।